नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ाएंगे बाबू, आज का टॉपिक है हमारा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। तो हम यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएँ। और इसका जो है कि पार्ट 11 जा रहा है, यानी कि पार्ट 11। तो चैप्टर का नाम है परिवहन। तो हम जो है कि बाबू RBC के बारे में जो है कि RBC के बारे में अच्छी तरीक़ा से जान लिए थे, ठीक। और WBC के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है बाबू। तो देखिए बाबू, WBC है क्या? आखिर ये हमारे शरीर में कितने दिन तक रहता है? ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? इसका मृत्यु कहाँ होता है? इसका जीवन कहाँ होता है? ये सब चीज़ आपको एक्साइटमेंट होगा कि जानना है। तो हम जो है कि बाबू अभी आपको बताएंगे कि WBC का मुख्य कार्य क्या है, WBC का मुख्य कार्य क्या है, WBC में क्या पाए जाते हैं, ये श्वेत रक्त कोशिका ही क्यों कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल ही क्यों कहते हैं, ठीक। ये सभी चीज़ें, यानी इसकी संख्या कितनी होती है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका मृत्यु कहाँ होता है, ये कितने दिन का होता है, ये सभी चीज़ अभी हम आपको बताएंगे बाबू, ठीक बाबू। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखा हुआ है WBC क्या है, यही मान लीजिए, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका और इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल्स। तो देखिए बाबू, WBC पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। WBC को शरीर का अंग रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाना है। WBC में हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए यह श्वेत दिखाई पड़ता है। मानव शरीर में WBC की संख्या 11,000 से 45,000 तक होता है। इसका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है एवं मृत्यु प्लीहा में होता है। अब देखिए बाबू, इसको हम अब समझाएंगे। पढ़ हम भी लिए, आप भी लिए, लेकिन अब समझना है कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। तो देखिए बाबू, WBC को शरीर का अंग रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अंग रक्षक, यानी कि बॉडीगार्ड मान लीजिए। बॉडीगार्ड आप समझ रहे हैं ना, यानी कि जो रखवाला करता है बाबू, उसी को क्या कहते हैं? सिक्योरिटी कहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे मान लीजिए कि कोई शोरूम है, वहाँ पे शोरूम का निगरानी करता है, सुरक्षा करता है, समझे कि नहीं? सुरक्षा करता है तो उसी को क्या कहते हैं? बॉडीगार्ड कहते हैं, यानी कि सिक्योरिटी कहते हैं, गार्ड कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई अगर जिस तरह की नेता होता जा रहा है या कोई भी बड़ा सा आदमी जा रहा है, अब उसके पीछे देखिएगा 2-3 को बॉडीगार्ड रहता है, तो उसका रखवाला करने के लिए, है ना, समझे ना। तो वही हुआ बाबू। अब देखिए बाबू, WBC को शरीर का अंग रक्षक कहा जाता है। अंग रक्षक मतलब क्या हो गया, समझे नहीं? WBC को यानी शरीर का रक्षा करता है कौन? WBC। क्यों करता है? इनका मुख्य काम, आप देखिए भी, ये अंग रक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मुख्य काम क्यों कहता है ये भी जान लीजिए। इनका मुख्य कार्य है बाबू, इनका मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाना है। क्या है बाबू? अब देखिए, WBC को शरीर को अंगरक्षक क्यों कहा जाता है? WBC को जो है बाबू शरीर को अंगरक्षक क्यों कहा जाता है? ये भी जानना चाहिए कि आखिर क्यों कहते हैं। तो देखिए बाबू, क्योंकि इनका मुख्य कार्य जो है कि, यानी कि इसका जो मेन कार्य है बाबू, वो है बीमारी और संक्रमण को दूर हटाना। यानी कि बाबू उससे इनका मुख्य कार्य शरीर को जो है कि बीमारियों और संक्रमण से बचाना है, ठीक बाबू। अब देखिए, WBC में क्या होता है बाबू? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है बाबू? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है बाबू, नहीं पाया जाता, ठीक बाबू, नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं पाया जाता है। क्या है पता बाबू? वर्णक नहीं पाया जाता है। समझे कि नहीं समझे बाबू? हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं पाया जाता, इसीलिए यह श्वेत दिखाई देता है। हम क्या बोले थे बाबू? हम बोले थे आपको पिछले वीडियो में कि अगर ये रक्त जो है कि लाल इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया। अब देखिए, जब WBC में हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता, तब ना वो श्वेत दिखाई पड़ेगा।
हाँ आप समझे ना। आप देखिए हम जानेंगे कि मानव शरीर में WBC की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मानव शरीर में WBC की संख्या 11,000 से 45,000 तक होती है, जो आपका बुक में दिया हुआ है। कितना से 11,000 से 45,000 तक होती है, 45,000 तक होती है बाबू। समझे कि नहीं समझे? समझे। आप देखिए बाबू और क्या लिखा है बाबू, और इसका जीवन काल, क्या काल, जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। कितना 13 से 20 दिन तक होता है। क्या होता है बाबू, इसका निर्माण जो है कि बाबू 13 से 20 दिन तक होता है। ठीक है बाबू, इसका निर्माण 13 से 20 दिन तक होता है। इसका भी निर्माण इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है एवं मृत्यु पीलिया में होता है। समझे बाबू। आप देखिए बाबू, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना। अब देखिए बाबू, अब देखिए बाबू, अब हम जो है कि यहाँ पे क्या बोले कि इसका निर्माण जो है कि बाबू किसका, इसका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है, और इसका यानी कि इसका भी मृत्यु जो है कि इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और इसकी मृत्यु भी पीलिया में होती है। यानी कि आरबीसी एवं WBC दोनों का जो है कि निर्माण कहाँ होता है बाबू? निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में, ठीक। और मृत्यु जो है कि इसका पीलिया में होता है। समझे कि नहीं समझे? अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं, ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं। उतार लीजिए बाबू, उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। एक बार और समझा देते हैं। उतार लिए बाबू, एक बार और समझा। देखिए बाबू, यहाँ का था कि WBC क्या है, तो WBC शरीर का अंग रक्षक, यानी कि शरीर का रक्षा करता है, अंगरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मुख्य कार्य जो है कि शरीर को बीमारियों और संक्रमण से दूर रखना है, यानी कि बचाना है। WBC को हीमोग्लोबिन जैसे रंग नहीं पाए जाते बाबू, इसलिए यह श्वेत दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? श्वेत दिखाई पड़ता है। मानव शरीर में WBC की संख्या 11,000 से 45,000 तक होती है। समझे? कितना तक? 11,000 से 45,000 तक होती है। इसका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है, 13 से 20 दिन तक होता है। और इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है एवं मृत्यु पीलिया में, यानी कि WBC और RBC का दोनों का निर्माण जो है कि अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु पीलिया में होती है। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं विदा। तब तक के लिए धन्यवाद।